नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। नवागत जिलाधिकारी समीर सौरभ ने संभाली जिले की कमान। विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण कर किए कई बैठक। फिल्म अभिनेता पंकज त्रिपाठी के भाई पर जानलेवा हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार। डांसर हत्याकांड के आरोपी को भी पुलिस ने पकड़ा। और कटिया में हुई एक हत्याकांड के आरोपी को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा। सड़क हादसे में 2 युवकों की हो गई मौत। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिले में नव पदस्थापित जिला पदाधिकारी समीर सौरभ ने आज समाहरणालय में पहुंचकर अपना पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर अपर समाहर्ता राजेश्वरी पांडे के द्वारा नव पदस्थापित जिला पदाधिकारी को बुके देकर सम्मानित किया गया। वहीं जिला पुलिस बल द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। पदभार ग्रहण के दौरान तत्कालीन जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने नव पदस्थापित जिला पदाधिकारी समीर सौरभ को औपचारिक रूप से प्रभार भी सौंपा। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ठ में आयोजित कार्यक्रम में जिले के विभिन्न विभागों के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। पदभार ग्रहण करते ही जिला पदाधिकारी ने प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में सक्रियता दिखाते हुए समाहरणालय मुख्य भवन स्थित विभिन्न शाखाओं का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में जिला पदाधिकारी ने स्थापना शाखा, नजारत शाखा, सामान्य शाखा और विधि शाखा एवं जिला पंचायत शाखा का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने शाखाओं में कार्यरत कर्मियों से परिचय प्राप्त कर उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों एवं लंबित मामलों की जानकारी ली। इस दौरान जिला पदाधिकारी समीर सौरभ से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा, सबसे पहले जिले वासियों का तो अभिनंदन है। आज मैंने जिलाधिकारी के रूप में यहाँ का कार्यभार संभाला है। जिले की जो प्राथमिकताएं हैं, जो हम लोग को सरकार से समय दर समय गाइडलाइंस मिलती है, उसी के हिसाब से हम लोग का यहाँ कार्यशैली रहेगा और कोशिश करेंगे कि जितने भी प्रोजेक्ट्स जो जिले के विकास के लिए चल रहे हैं उसको थोड़ा गति प्रदान करें और आगे भी, और जो आम जन है उनके लिए जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं उसको ससमय हम लोग पूर्ण करें। इसके बाद जिला पदाधिकारी ने समाहरणालय के सभा कक्ष में आगामी मुहर्रम पर्व को लेकर शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण आयोजन के संचालन के लिए शांति समिति की बैठक की। बैठक में जिले के विभिन्न पदाधिकारियों और शांति समिति के सदस्यों ने भाग लिया। इस दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने एवं आपसी भाईचारे के वातावरण को मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिला पदाधिकारी ने कहा कि गोपालगंज जिले की पहचान आपसी सौहार्द, सामाजिक समरसता एवं शांति के लिए रही है। मुहर्रम पर्व को भी सभी समुदायों के सहयोग से शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराया जाएगा। उन्होंने सभी शांति समिति के सदस्यों से प्रशासन का सहयोग करने तथा किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रामक सूचना पर ध्यान न देने की अपील की। बैठक में विभिन्न शांति समिति के सदस्यों द्वारा मुहर्रम जुलूस मार्गों, संवेदनशील स्थलों, बिजली आपूर्ति, साफ सफाई, यातायात व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था एवं सुरक्षा से संबंधित सुझाव प्रस्तुत किए। जिला पदाधिकारी ने संबंधित विभागों को सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि सभी जुलूसों का पूर्व निर्धारित मार्ग एवं समय का पालन कराया जाएगा। बिना अनुमति किसी भी नए मार्ग अथवा नए लाइसेंस की अनुमति नहीं होगी। संवेदनशील स्थानों और इलाकों में पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति भी की जाएगी। बॉलीवुड के मशहूर फिल्म अभिनेता और बरौली प्रखंड के बेलसन गांव निवासी पंकज त्रिपाठी के बड़े भाई विजेंद्र नाथ तिवारी पर जानलेवा हमला किया गया। बताया जा रहा है कि पूर्व के विवाद को लेकर एक व्यक्ति ने कुल्हाड़ी से उन पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए, जिसमें वे गंभीर रूप से जख्मी हो गए। तुरंत उन्हें सदर हॉस्पिटल लाया गया, जहाँ से प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने पटना रेफर कर दिया। सूचना के सत्यापन और कार्रवाई को लेकर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर 2 और थाना माधोपुर के द्वारा त्वरित रूप से घटना स्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल की गई। घायल को इलाज के लिए पटना रेफर करने के बाद पुलिस ने FSL के माध्यम से भी घटना स्थल पर वैज्ञानिक साक्ष्यों का संकलन किया। घटना में इस्तेमाल किए गए कुल्हाड़ी और घटना के समय आरोपी के द्वारा पकड़े गए खून से सना हुआ कपड़ा भी पुलिस ने जब्त किया। साथ ही
इस कांड के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी उनका पड़ोसी राजेश शाह है, जो बेलसन गांव के महेश शाह का पुत्र है और इनके साथ भूमि विवाद चल रहा था और इसी पर आरोपी ने जानलेवा हमला कर दिया। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर आज पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। यहाँ पटना में उनके बड़े भाई का इलाज चल रहा है, जहां उनकी स्थिति फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। कटिया में हुए एक डांसर की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने एसआईटी का गठन किया था और टीम ने छापेमारी करते हुए आरोपी शैलेश कुमार सिंह पिता स्वर्गीय पूरन सिंह और चांद अली पिता अब्बू हसन, ये दोनों पोटहवा थाना कटिया के रहने वाले हैं, इनको गिरफ्तार कर आज पुलिस ने इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बताया जा रहा है कि आरोपियों की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल किए गए देसी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस को ग्राम कल्याणपुर कटहरी स्थित राधे श्याम यादव पिता साधु यादव साकिन कल्याणपुर कटहरी थाना भोरे जिला गोपालगंज के घर से बरामद किया गया। अब इन पर भी कार्रवाई होगी। बताया जा रहा है कि पुलिस इसमें शामिल अन्य लोगों पर भी कार्रवाई करने के लिए आवश्यक अनुसंधान कर रही है। बताते चले कि 18/6/2026 को कटिया के पोटहवा में आयोजित एक डांस कार्यक्रम के दौरान डांसर सोनू गुण पिता उमेश गुण साकिन सिसवा टोला फरिंदा थाना तरकुलवा जिला देवरिया को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी और इसी मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जिस पिस्टल से गोली मारी गई थी उसे भी जब्त किया गया है। इस संदर्भ में आज हथुआ के एसडीपीओ से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा, क्या मामला है सर? दिनांक 19/6/2026 को कटिया थाना अंतर्गत पटोवा गांव में महेंद्र सिंह के घर में एक शादी समारोह था, जिसमें डांस करने को विवाद को लेकर एक गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके आलोक में घटना में शामिल 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से घटना में पड़े पिस्टल एवं 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। सर, घटना का मुख्य कारण क्या रहा है? घटना का मुख्य कारण डांस और गाना बजाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें गोली चलाई गई थी। ऊंचका गांव थाना कांड संख्या 261-23 मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और 25,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया। बताया जा रहा है कि प्राथमिकी अभियुक्त अजय शाह पिता फुलेना शाह साकिन श्यामपुर थाना ऊंचका गांव पर हत्या का मुकदमा चल रहा था। 2023 से अब तक अदालत दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 25,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुना दी, जिसके बाद आरोपी को तुरंत पुलिस ने जेल भेजा। गोपालगंज पुलिस द्वारा किए गए प्रभावी अनुसंधान और न्यायालय में सशक्त पैरवी के परिणाम स्वरूप आरोपी को यह कठोर सजा मिली है। इसको लेकर पुलिस के द्वारा जो बताया गया उसके अनुसार अपर लोक अभियोजक हरेंद्र प्रताप सिंह के प्रभावी ढंग से पक्ष प्रस्तुत करने पर अदालत ने यह सजा सुनाई। जिले के ऊंचका गांव थाना क्षेत्र के संत मोड़ के पास रविवार की देर रात एक सड़क हादसा हो गया, जिसमें 2 युवकों की मौत हो गई। हादसे के बाद दोनों परिवारों में कोहराम मच गया। पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। मृतकों की पहचान हरपुर बाजार निवासी बिक्की कुमार उम्र 17 वर्ष पिता गौरी शंकर माझी तथा जिम्मी कुमार उम्र 22 वर्ष पिता राज कपूर माझी के रूप में हुई है। दोनों युवक आपस में पड़ोसी थे और अपने अपने परिवार के सबसे छोटे बेटे थे। ये दोनों शादी समारोह से लौट रहे थे। इसी बीच यह हादसा हो गया। इनकी बाइक अचानक अनियंत्रित हो गई और दोनों सड़क पर गिर गए और गिरने से दोनों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जिम्मी कुमार बीए पार्ट 1 का छात्र था और बिक्की कुमार 10वीं कक्षा का छात्र था। घटना के बाद से दोनों परिवार में कोहराम मचा है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है और मामले की तफ्तीश कर रही है। इधर माझा थाना की पुलिस ने कोयनी बाजार से बलिस्टर यादव पिता नंदलाल यादव साकी निमुया थाना माझागढ़ की मोटरसाइकिल चोरी की सूचना पर कार्रवाई करते हुए कांड का सफल उद्भेदन किया है और इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और मानवीय तथा तकनीकी अनुसंधान के आधार पर बरौली के देवापुर से एक विधि विरुद्ध बालक के घर से चोरी की मोटरसाइकिल को पुलिस ने बरामद किया है और आरोपी को निरुद्ध किया गया है। पूछताछ के बाद एक और विधि विरुद्ध बालक को पुलिस ने इसी मामले में पकड़ा है। अब दोनों को लेकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
पुलिस ने बताया कि दोनों बालकों से पूछताछ में उन्होंने कहा कि वे लोग रामू कुमार, जो बरौली देवापुर के छोटे लाल साहनी का पुत्र है, इसको अपना मोटरसाइकिल देते थे। उसी के कहने पर ये लोग मोटरसाइकिल की चोरी करते थे और रामू कुमार मोटरसाइकिल के पुर्जे खोलकर उन्हें बेच देता था। पुलिस ने इन बच्चों के बयान पर रामू कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया है। खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत भोजपुर जिले के सहार प्रखंड के 2 गांवों में किसानों के लिए जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों, संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन, फसल सुरक्षा तथा मृदा स्वास्थ्य संरक्षण के प्रति जागरूक करना बताया जा रहा है। कुचायकोट थाना क्षेत्र के एक गांव में एक नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर उसके साथ गलत करने वाले एक आरोपी शहनवाज आलम को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह कुचायकोट के शिवराजपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। पीड़ित परिवार का कहना है कि आरोपी ने बच्ची को बहला फुसलाकर अपने परिवार के साथ मिलकर उसके साथ शादी करने की बात कहकर उसे बहला फुसलाकर उसके साथ गलत काम किया गया है। इस मामले में कई लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिसमें एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। नवागत जिलाधिकारी समीर सौरभ ने संभाली जिले की कमान, विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण कर किए कई बैठक। फिल्म अभिनेता पंकज त्रिपाठी के भाई पर जानलेवा हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार। डांसर हत्याकांड के आरोपी को भी पुलिस ने पकड़ा। और कटिया में हुई एक हत्याकांड के आरोपी को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा। सड़क हादसे में 2 युवकों की हो गई मौत। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।